की कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनिएगा। जय श्री गणेश। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर हर रोज एक जोगी आया करता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की पूरी बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि जब जोगी आएगा भिक्षा लेने तब मैं सुनूंगी और मैं ही उसको भिक्षा दूंगी कि वह क्या बोलता है। तो अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेज देती है, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह इस लड़की को यानी कि उसकी लड़की को क्या कहेगा। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वह वही बात दोहरा देता है कि तेरे भाग्य में तो सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से तुम ही हमारा बुरा चाहते हो। जोगी कहता है कि मैं कोई बुरा नहीं चाहता, परंतु ये बात तो सच है। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बात पता है तो इसका कोई उपाय भी होगा कि यह सब ना हो। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है पूर्ण श्रद्धा से। अगर वह आकर के इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगती है और सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में तेज धूप हो रही होती है, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आता है तभी और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए उनके ऊपर लपकता है, लेकिन साहूकारनी उस सांप को देख लेती है और सांप को मारकर बच्चों की रक्षा करती है। कुछ देर बाद गरुड़नी आती है और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगती है। साहूकारनी बोलती है कि एक तो मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है और तुम ही मुझे मार रही हो। सारी बात जानने पर गरुड़नी बोलती है कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। अब तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ आओ, और गरुड़नी उसे पीठ पर बिठाकर वहाँ छोड़ आती है। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई तो लेकिन सोचने लगी कि इसे अब मैं कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही झगड़ा करती रहती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले ही चली भी आती थी। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। एक दिन सोना धोबी ने भी सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और सारा घर का काम भी कर लेती हो। सोना धोबिन ने फिर अपनी बहुओं से पूछा कि घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर वह निश्चय करती है कि रात में जाकर स्वयं देखूंगी कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है और देखती है कि कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में आ रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और अब जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी हुई थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे घर में या तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा
दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है, तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी भी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगते हैं। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार होती है तो साहूकारनी कहती है कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहे मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा, पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल वह अपने पति को दे देती है, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो जाता है। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। तो इस पर सोना धोबिन कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा पाठ करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। जय हो अमावस्या मैया की। आइए सुनते हैं अमावस्या की दूसरी कथा। एक गांव में सास और बहू रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहती है कि आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलते हैं, घर में अन्न धन भरे रहते हैं, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है और पुत्रों की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है और फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना करके खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाई जाती है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बनी मिठाई खानी चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाता है तब 0.5 किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, और नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। सासू माँ इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू कहने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा जरूर करना चाहिए। यदि इसे पूरा नहीं किया जाता है तो घर परिवार में झगड़े होने लग जाते हैं। तब सासू माँ कहने लगी कि बहुत मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना आरंभ कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में अब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि वह कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर के ही वापस आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में गाय मिलती है। गाय बहू से पूछती है कि कहाँ जा रही है।
तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसीलिए मैं लक्ष्मी माता को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी ठीक है गौ माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गौ माता कहने लगी, जब मेरा बच्चा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बनी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी इस परेशानी का कारण पूछने के लिए बहू को कहा कि समस्या का जो भी कोई उपाय है वह तुम लक्ष्मी माता से जरूर पूछ के आना। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके हाथ और पैर नहीं होते। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ ने भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर के आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुखों का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगल के जानवर इसे खाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर के आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हुए और उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हुई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भरा रहेगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का भी निवारण किया। दुखों का निवारण करने के लिए माता से विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, जो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर गया ही नहीं, तो कभी उसने भगवान के भजन सुने ही नहीं, तो तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। और जो अपाहिज महिला है, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य किया ही नहीं, इसीलिए उसको भी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने ही नहीं दिए, इसी कारण उसके
सभी आम खट्टे हैं। तुम जाकर के उस पेड़ के आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह आपस में हमेशा झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर लौटने के लिए फिर तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिला था उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद भी दिया और घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया था। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे और मैं जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का ही फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। बोली अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरे रखना और सभी की संतानों की भी रक्षा करना। जय श्री कृष्ण। ओम हरि। आज अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और पितरों को भी शांति मिलती है। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य को, जो कि 7वें अध्याय का महात्म्य है। उसके बाद 7वें अध्याय का पाठ का श्रवण करेंगे। तो जय श्री कृष्ण। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण करता था और ना ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच से धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, इससे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स,
अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकरण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआ, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरिओम तत्सत। वैसे भी कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में, अगहन मास में गीता के अध्यायों को पढ़ना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ सकते तो उसे सुनना जरूर चाहिए। तो मुझे यह पुण्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप सभी को गीता का 7वां अध्याय सुना सकूं। भगवान मुझ पर भी आप लोगों के साथ साथ कृपा बनाए रखें। तो आइए आरंभ करते हैं भागवत गीता का 7वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके ही मेरे ही आश्रय होकर योगा अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं, और हे महाभावों, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति है संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा भी मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में जो पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारतवर्ष, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमय और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं भज पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि सब भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेव मैं समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्राद्ध को मैं दृढ़ कर देता हूँ, उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है,
जो देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अवयव यानी कि अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त यानी कि देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसमें मूढ़ लोग अन्न आदि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्थ को प्रयत्न करते हैं, यानी कि मेरे आश्रय में आ जाते हैं और जन्म मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत आदिदेव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले अर्थार्थी यानी कि आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको जो भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम अध्याय समाप्त। यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में जो ज्ञान विज्ञान योग नामक का 7वां अध्याय है, श्रीमद् भागवत गीता में वह समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत गीता आनंद चिद घन चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दया में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है।
जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममय विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के जैसे दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें और भगवान की आज्ञा के अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाए। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरनाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्ध अंतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रस आस्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य ही लिखिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए अलग अलग कथाएं और जो भी हमारे पुराण हैं उनकी कथाएं आपको अवश्य ही मिलेगी। हरे कृष्णा।